पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था सूर अंपायर। अब हम लोग चालू करेंगे सिख गुरु। मैंने बोला था सिख अंपायर, उससे पहले सिख गुरु चालू करेंगे क्योंकि सिख गुरु के बाद सिख अंपायर आएगा। ठीक है, पहले तो याद रखना सिख गुरु के बारे में कि ये डेवलप हुआ था 15th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, दूसरा ये लोग निगुन फॉर्म ऑफ गॉड की वर्शिप करते थे, फॉर्म ऑफ गॉड की वर्शिप करते थे। अब निगुन क्या है? जैसे फॉर्मलेस गॉड, मतलब कोई शेप साइज नहीं, बस एक फेथ है डेवलप कि एक गॉड है, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, याद रहेगा ये सब। और ये डेवलप तुम जैसे जान रहे हो कौन से रीजन में हुआ था? पंजाब रीजन में, पंजाब रीजन में। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब चलो एक एक करके गुरु के बारे में देखते हैं। 10 गुरु हैं, 10 गुरु के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, इनके बारे में याद रखना। पहले दिन का टाइम पीरियड देख लो, 1469 से 1539 तक। ठीक है, पहला याद रखना इनके बारे में, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, विलेज का नाम है तलवंडी। ठीक है, कहाँ? लाहौर के पास। इसके लिए सिख अंपायर की राजधानी भी लाहौर ही थी। ठीक है, और डेट पूछ ले तो डेट बता देता हूँ यहीं पे, 15 अप्रैल वही 1469 को हुआ था। ठीक है, इतना याद रहेगा। कहाँ बताई दिया? लाहौर साइड में। ठीक है, दो नंबर देख लो, 36 है। देखो इनको एनलाइटमेंट कब हुआ था? मतलब वो एक मिनट, LIGHMENT एनलाइटमेंट कब हुआ था? 36 ईयर्स में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे पूछ ले तो सुल्तानपुर। एनलाइटमेंट मतलब कि गॉड का, बोलते हैं ना गॉड से कनेक्शन, तो वो इस टाइम पे हुआ था। ठीक है, इतना याद रहेगा। इससे ज़्यादा क्या है बताऊँ? हाँ, इस एक और याद रखना, इनका बायोग्राफी का नाम याद रखना क्या है? जन्म सखीज इनका बायोग्राफी याद रहेगा। ठीक है, अब इनका 4 जन्म सखी है वो याद रखो। इनका 4 जन्म सखी, मतलब 4 क्या बोलते हैं वो है बायोग्राफी, 4 बायोग्राफी है वो याद रखो। 1 2 3, एक यहाँ की तरफ लिख दो, एक इधर कोने में लिख दूंगा। ठीक है, 2 3 4। पहला है बाला। ठीक है, दूसरा है मिरहबन, मिरहबन। तीसरा है आदि, चौथा है पुरतन। ठीक है, ये इनकी बायोग्राफी है, याद रहेगा। ठीक है, और एक और इनका बुक था जिसको बोलते थे मूल मंत्र। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो ये बस इनके बारे में से ज़्यादा क्या याद रखोगे? हाँ, एक बात और याद रखना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ लिख लो कि गुरु नानक प्रकाश नाम की एक बुक आई थी। कब आई थी? आई थी तुम्हारी 1843 में। ठीक है, इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था संत कोश सिंह ने। ठीक है, याद रहेगा, जो इन्हीं पर थे। ठीक है, इन पे याद रहेगा। पहला गुरु ये थे। अब आएगा दूसरे गुरु बने गुरु अंगद। देव, पूछ ले डेट तो जितना से उन्होंने छोड़ा था उतना से इनका स्टार्ट होगा। ठीक है, जो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो थोड़ी बुरी है वही बताऊंगा। ठीक है, इनके बारे में याद रखना कि इन्होंने, ये सेकंड गुरु थे, इतना तो याद ही रहेगा, इसे लिख लो या तुम लोग पे भरोसा नहीं है। सेकंड गुरु। ठीक है,
पीछे वाले फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट गुरु बोलोगे बताया नहीं। चलो इनके बारे में बस एक ही बात याद रखना, इन्होंने इन्वेंट किया था गुरुमुखी। गुरुमुखी ये क्या है? ये रिटर्न फॉर्म ऑफ पंजाबी स्क्रिप्ट, रिटर्न फॉर्म ऑफ पंजाबी स्क्रिप्ट। इतना याद रहेगा बस, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। थर्ड गुरु देखो, गुरु अमरदास साहिब, ये थर्ड थे, ठीक है। टाइम पीरियड जितना वो छोड़ेंगे उससे आगे ये कंटिन्यू करेंगे, टू 1574 तक, ठीक है। इनके बारे में याद रखना, इन्होंने 2-3 चीज़ अपोस्ट किया था, मतलब कि बोला ये ठीक नहीं है, इन्होंने विरोध किया था उसका। वो क्या था? वो था सबसे पहले सती प्रथा, और दूसरा एक और था, दूसरा था पर्दा प्रथा। देखो बस इतना इनके बारे में याद रखना। और इन्होंने एक पोयम लिखा था, अपने नाम पे लिखा था, आनंद, ठीक है। बस इतना याद रखना। 3 नंबर पे हो गया। 4 नंबर देखो, गुरु रामदास फोर्थ थे, ठीक है। टाइम पीरियड जितना वो छोड़ेंगे उतना सही चालू करेंगे, मुझे पहले ही बता चुका। ये देखना, इनके बारे में तो याद रखना कि सबसे पहले इन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया, ये तो याद ही रखना। मतलब फाउंडेशन इन्होंने ही डलवाया था गोल्डन टेम्पल का, फाउंड इन्होंने किया था। लेकिन फाउंडेशन किसने दिया था वो याद रखना, वो एक मुस्लिम था गोल्डन टेम्पल का, उसका नाम था मियान मीर। और ये जो लैंड दिया था गोल्डन टेम्पल के लिए वो अकबर दिया था, याद रहेगा, ठीक है। इन्होंने अमृतसर फाउंड किया था, किसके जमीन पे? इनके जमीन पे, अकबर के जमीन पे, ठीक है। इसके बारे में इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 नंबर देखो, गुरु अर्जन देव, ये थे 5th गुरु, ठीक है। पहले बताना, जितना वो छोड़ेंगे उतना से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1581 से 1605 तक, अकबर के टाइम तक थे ये, ठीक है। चलो, इन्होंने कंपोज किया था आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ इन्होंने ही कंपोज किया था, आदि ग्रंथ कंपोज किया था। और एक गुरुद्वारा फाउंड किया था, तरन तारन साहिब। कहाँ? तो एक मिनट को, हाँ तरन तारन साहिब ही था, ठीक है। ये अरे यार क्या हो रहा है साहिब, हाँ टाइम था उसका 1596 में, ठीक है। इतना याद रहेगा। और इन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस किया था, स्पिरिचुअल टैक्स, मतलब भगवान के दर्शन के लिए टैक्स दो, टैक्स, ठीक है। और इनको बाद में मार भी दिया गया था। चलो नेक्स्ट में ABC हो गया, D पढ़ते हैं। मार क्यों दिया गया था? कि इन्होंने प्रिंस था खुसरो, उसको आशीर्वाद दे दिया था, इसलिए इसको मार दिया गया था, ठीक है। इनको बोला जाता है शहीद शहीद सरताज। क्यों? क्योंकि इनको मार दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लेसिंग दिया था, किसको? प्रिंस को, किसका नाम था? खुसरो। बाद में ये जाके बनता है शाहजहां, ठीक है। बस इसके बारे में, इनके बारे में इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब आ जाओ सिक्स्थ गुरु, सिक्स ही थे ना, फिफ्थ सिक्स था, सिक्स्थ गुरु, गुरु हर गोविंद साहिब, ये सिक्स्थ गुरु थे, ठीक है। टाइम पीरियड पहले बता दो, जितना से वो छोड़ेंगे उतना से स्टार्ट करेंगे। तो 1640, ओ सॉरी 16, और यार क्या हो रहा है ये, 1644 तक, ठीक है। इतना याद रहेगा, पॉइंट देख लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में बताने के लिए, तो भी बता देता हूँ, ठीक है। इन्होंने अकाल तख्त भी किया था गोल्डन टेम्पल के अंदर, अकाल तख्त, ठीक है, कहाँ, गोल्डन टेम्पल के अंदर, ठीक है, लिख देता हूँ गोल्डन टेम्पल के अंदर। अब समझ में आ रहा है कि गोल्डन टेम्पल सिख के लिए इतना क्यों फेमस है। ये उसके बाद आए गुरु हर राय साहेब, तो मेरा सपने में टाइम पीरियड जितना वो छोड़ेंगे उतना से कंटिन्यू करेंगे, इतना तो पता ही है, 61 तक, ठीक है। ये 7th गुरु थे, ठीक है। इनके बारे में याद रखना कि ये ज़्यादातर तो औरंगजेब से ही उलझे रहते थे, क्योंकि उसको पसंद नहीं था ये सब, क्या बोलते, कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना इनके बारे में। 8 नंबर में देखो, इनके बाद आए राय साहब में किशन साहब आएंगे, इसके बाद गुरु हर किशन साहिब, जितना से छोड़ेंगे उतना से स्टार्ट करेंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इनके बारे में याद रखना कि ये यंगेस्ट गुरु थे, यंगेस्ट गुरु अमॉन्ग ऑल, ठीक है। 9th देख लो, गुरु तेग बहादुर, इनको मार दिया जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ। गुरु तेग बहादुर जितना से छोड़ेंगे उतना से स्टार्ट करेंगे, कब तक, 1675, इनको मार दिया जाता है, औरंगजेब मारता है, ठीक है, औरंगजेब मारता है, ठीक है। इनके बारे में एक और याद रखना, इन्होंने फाउंड किया था क्या, एक गुरुद्वारा जिसका नाम था आनंदपुर साहिब, ठीक है। इनको बोला जाता है हिंदे चादर, क्योंकि इनको मार दिया था, असिस्नेट कर दिया था, इसके लिए चादर बोला जाता है, ठीक है। कब मरे थे तो पता ही है, ये मरे थे, डाइड हुए थे 1675 में, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट गुरु, वो थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। मैंने सबसे पहले किन्हीं का नाम सुना था ना, तो इनका ही सुना था लाइफ में, 1675 to 1708 तक, ठीक है। ये थे 10th गुरु, ठीक है, याद रखना। ये बेटे थे सबसे पहले किसके, सन ऑफ तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर लगा लेना प्लीज। बी, इनका जन्म पटना में हुआ था। आज देखो पटना का कितना इम्पोर्टेंट है यार, लेकिन आज क्या हालत बना दिया है पटना का। और इनकी मम्मी थी कौन, मम्मी थी गुजरी माता, मदर गुजरी माता, गुजरी माता की माँ थी, ये बात याद रखना, ठीक है। इन्होंने बनाया था खालसा, तुम लोग खालिस्तान सुनते हो, इसी से बना था, लेकिन उन्होंने अच्छे भलाई काम के लिए बनाया था, ये लोग ने उसका गलत उपयोग किया। खालसा बनाया था इन्होंने, खालसा की HAL से खालसा, ठीक है। कब, 1699 में, ठीक है। क्यों बनाया था पता है, औरंगजेब से लड़ने के लिए।
AURAN से लड़ने के लिए, ठीक है। इनके टाइम पे याद रखना एक दो तीन बात। पहले तो इन्होंने एक सिटी फाउंड किया था, पटना सिटी, ठीक है, जो बिहार में पड़ता है। फाउंडेड पटना, अरे यार, पटना साहेब बोलो या सिटी बोलो, साहेब, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है, याद रहेगा ये सब। और इन्होंने लिखा था एक बुक जिसको 10वां ग्रंथ बोलते हैं, 10वां ग्रंथ, ठीक है। जी नंबर में याद रखो, इन्होंने 5 सिंबल ऑफ सिखिज्म दिया था। सिंबल ऑफ सिख वो कौन कौन है मैं इधर बता रहा हूँ। पहला याद रखो कड़ा। कड़ा तुम लोग देखते होगे, पहनते रहते हैं सिख लोग, वो कड़ा, आयरन ब्रेसलेट बोलते हैं उसको, उसका, ठीक है। कंघा, कॉम्ब, कंघा। थर्ड देखो, थर्ड है केस, लॉन्ग हेयर। फोर्थ देखो, हो गया कच्छा। फिफ्थ यहीं पर देख लो, कृपान। कृपान मतलब स्वॉर्ड, छोटी या बड़ी लेकिन रखो, इन्होंने बोला था, ठीक है। ए यहाँ लिखो, H नंबर लिखो। इनके टाइम पे हुआ था बैटल ऑफ चमकौर, बैटल ऑफ चमकौर, जिनमें इन्हें पूरा बच्चा उच्चा सब मार दिया गया था, ठीक है। कब? 1705 के आसपास, ठीक है। तब इन्होंने बैटल ऑफ चमकौर के बाद एक लेटर लिखा था, किसको? औरंगजेब को, जेब को। उस लेटर का नाम था जाफरनामा, नामा, ठीक है। इसके कुछ दिन बाद ही लिखा था, ठीक है। इतना याद रहेगा, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो कुछ देख लेते हैं, सिख का फेमस प्लेस, ये सब देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, पहले तो देख लो पिलग्रिम, मतलब उनका सबसे जहाँ जहाँ वो विजिट करते हैं वो देख लो, पिलग्रिम सब सिख। सबसे बड़ा है एक पनोता साहिब, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिख का इम्पोर्टेंट प्लेस है, जैसे अपना लोग का बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब है वो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ श्री हेमकुंड साहिब, श्री हेमकुंड साहिब, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा देखो गुरु नानका साहिब, NAN आएगा, नानका साहिब, ये कहाँ है? ये वहाँ है जहाँ हम जा नहीं सकते, पाकिस्तान में है, ठीक है। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा तो तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ड्यूटी ऑफ सिख देख लो, ये भी देख ही लो यार। सिख का ड्यूटी क्या होता है? पहला होता है नाम जपना, जपना इसका मतलब है गॉड का नाम लेना, सिर्फ नाम लेना, ठीक है, पहला ये। दूसरा देखो कीर्त करना, मतलब कर्म करना, कर्म करना, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा है वंद चकाना, वंद चकाना मतलब चैरिटी करना। इसके लिए सिख इतने दयावान होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। 5 विश ऑफ सिख देख लो, मतलब किस किस से विश, मतलब दूर रहना है, ठीक है। किस से वो, पहला तो है लस्ट, ठीक है। लस्ट मतलब समझ ही गए होगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, स्त्री माया, ठीक है। ग्रीड,
ठीक है, लोभ, अटैचमेंट, अटैचमेंट से दूर रहो, ठीक है। चौथा है एंगर, अब पांचवा है अपना कॉवर्टिसनेस, मतलब जलो मत, ठीक है। ये था तुम्हारा सिख गुरु के बारे में पूरा डिटेल, और सिख गुरु क्या क्या पढ़ा के गए वो सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिख अंपायर चालू करेंगे, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है महाराजा रंजीत सिंह, और कैसे सिख अंपायर को मुगल बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंडिया ने कैप्चर किया, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कोई सवाल जवाब तो कमेंट में लिख देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।